तो फ्रेंड्स, आप लोगों की यूपी के अंदर में जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर एक अपडेट है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप लोगों के शिक्षा मंत्री का, और साथ ही साथ में मेरे पास में कुछ आप लोगों के लिए सलाह है जिससे कि आपका जीवन जो है फ्रेंड्स बर्बाद होने से बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी के अंदर में जो है यूपी के शिक्षा मंत्री ने आज विधानसभा के अंदर में एक बयान दिया है। आप लोग इस बयान को सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं डायरेक्टली, और उसके बाद में आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है और आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। पूरा प्रैक्टिकल एडवाइस आप लोगों को दूंगा, पूरा सोल्यूशन आपको दूंगा। ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग सुनिए सबसे पहले तो कि आपके जो शिक्षा मंत्री है उनका क्या कहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में शिक्षा मंत्री जी जो है इसके बार बार रिमाइंड करवाने के बाद में बार बार जो है यही वो व्यक्ति है जिन्होंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए जो है 17,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी वगैरह वगैरह चुनाव के पहले। वो उनका क्या कहना है सुनिए, और खून ना जले, ठीक है, तो फिर भाई वो पानी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, इस वीडियो को देखिए। ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारे शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपने छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी फैसला किया कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है उसकी ये हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जाता है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। चलिए, तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स उनका खेल कूद वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर, मैं इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, उसके अंदर में क्या हो रहा है। आप यहाँ पर जब एक ऐसी सरकार जो हो जिनको डर नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है, वो बच्चों के साथ में क्या कर रही है। और मैं यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से, ठीक है, कि मैं भी एक शिक्षक हूं और आप लोगों के साथ में जो है मेरा एक लगाव है, ठीक है, शिक्षक शिक्षक वाला जो है यहाँ पर में एक चीज है। बट उससे ऊपर मानवता के आधार पे भी अगर मैं आप लोगों से देखूं ना तो यहाँ पर में एक कितना बड़ा क्राइम है, ठीक है, बच्चों के साथ में मानवता के ऊपर में कितना बड़ा क्राइम है कि जब बात थी आप लोगों की, जब बोला गया था कि वैकेंसी देंगे, अब इसके बाद में अनुपात समानुपात ये कैसे हो गया। क्या यूपी के अंदर में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, क्या 2011 के बाद से बच्चे कम पैदा होना स्टार्ट हो गए, जनसंख्या नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात समानुपात के बराबर और उल्टा बढ़ते जा रहा है, बिना वैकेंसी क्रिएट किए कैसे बढ़ता जा रहा है। और ये अनुपात समानुपात 2019 से अब तक बढ़ा ही नहीं, क्या कोई रिटायर ही नहीं हुआ तब से अब तक, ठीक है। उसके बाद में कोर्ट के अंदर में जो विचाराधीन प्रक्रिया थी, जो बोला गया था हाई कोर्ट ने कि आपको जो निकालना है उसके ऊपर में जो है महोदय ने कुछ कहा ही नहीं। मतलब अब यहाँ पर मैं ये अनुमान हम लोग लगा सकते हैं इनकी बात से कि इनका नियुक्ति देने का कोई इरादा नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर शिक्षा मंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों को यहाँ पर में ये रखने के लिए, उम्मीद में रखने के लिए। और मैं खुद एक शिक्षक हूं और मैं यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि यार क्या बीत रही होंगी जब कोर्स करता है ना बच्चा 2 साल का, ठीक है, 4 साल के अंदर में भी कई सारे बच्चे जो है वो पहले से ही कोशिश करते हैं पूरा का पूरा कि भाई हमारा ग्रेजुएशन और जो डिप्लोमा है वो साथ में ही कर लेंगे। वो सोचते हैं कि जॉब मिलेंगी, सरकारी जॉब मिलेंगी, वो प्राइवेट स्कूल के चक्कर में नहीं रहते कि प्राइवेट स्कूल में जॉब करेंगे, ठीक है, इसके अंदर में नहीं रहते। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से।
तो यहां पर में जब बात थी आपकी देने की तो तब आप नहीं दे पाए, तो अब क्या करें? यहां पर में इनके भरोसे तो बैठ नहीं सकते, कि जीवन इनके भरोसे पे तो स्टार्ट किया नहीं था, जिम्मेदारी थी इन लोगों की देने की, नहीं दे पाए हैं, तो अब क्या करेंगे? अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है, या तो आप लोगों को जो है यहाँ पर में लड़ना पड़ेगा, या फिर दूसरा ये है कि भाई जहां जहां पर मैं आप लोगों को मौका मिलता है वहां वहां करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से एक बहुत भावुक रिश्ता है, ठीक है, एक सबसे बड़ा प्रदेश है, बहुत ज्यादा प्यार मिला है उत्तर प्रदेश से। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप में से, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने पड़ोसी राज्य बिहार के अंदर में, जहां पर में आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसके अंदर में अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जब ये नहीं दे रहे हैं, तो बीपीएससी टीआरई जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, टीआरई 4 के लिए, ठीक है, इसके अंदर में कर लीजिए। कई सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर में लग चुके हैं। एक अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी तो आप लोगों के पास में ये है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि केवीएस के अंदर में बहुत जल्दी वैकेंसी आपकी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि केवीएस के अंदर में प्रमोशन चल रहे हैं अभी, और जो भी प्रमोशन होंगे और नए केवीएस जो बन रहे हैं उसके बाद में केवीएस में वैकेंसीज आएंगी, तो केवीएस के लिए प्रिपेयर करना। मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको कॉमन टॉपिक्स बनाए थे, अगर आप लोग कहोगे तो मैं फिर से बना दूंगा। कितने लोग चाहते हैं बता दीजिए, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए, और हाथ भी ऊपर कर दीजिए जितने भी लोग चाहते हैं कि सर बना दीजिए वो वीडियो, मैं पक्का आपके लिए बना कर दूंगा वो वीडियो, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड DSSB के अंदर में जो है आप लोगों की डिफरेंट वैकेंसीज निकलती है, केवल टीचिंग नहीं बल्कि अपेतु आपकी इसके अलावा भी वैकेंसीज निकलती है DSSB के अंदर में। इसमें भी बहुत सारा कॉमन टॉपिक होता है आप लोगों का। DSSB के 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, ठीक है, टीचिंग के अलावा भी, वो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर हमने उपलब्ध भी करा दिए हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, ताकि आप लोगों की जो है फ्रेंड्स मल्टीपल एग्जाम एक साथ क्रैक हो सके। तो ये आपके पास में है अपॉर्चुनिटीज जो अभी हाल फिलहाल में आपके सामने में खड़ी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई जब आपकी देखो, अब मैं, ये सरकार मेरी है, ठीक है, मेरे शिक्षा मंत्री है, मेरे शिक्षा मंत्री को अगर मैं नहीं कह सकता, मेरे वोट से जब वो बने हैं और मेरे शिक्षा मंत्री है, ठीक है, तो मेरा डेमोक्रेसी के अंदर में एक जो मूलभूत अधिकार है, एनसीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है कि मेरा अधिकार बनता है कि उनसे मैं सवाल पूछूं, मेरा अधिकार बनता है सवाल पूछो। एनसीईआरटी के अंदर में ये बात लिखी गई है कि डेमोक्रेसी के अंदर में सरकार के जो निर्णय होते हैं, जो नीतियां होती है, उस पर सवाल पूछने का जनता के ऊपर में जनता को अधिकार होता है। तो ये मेरा अधिकार है कि मैं सवाल पूछूं कि भाई क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसा आपने कौन सा मैजिकल फॉर्मूला अपनाया है, वो भी जाहिर करिए विधानसभा के अंदर में कि आपने क्या किया है ऐसा, जिस वजह से ये अनुपात समानुपात बराबर हो गया। 2019 में जो आपने वैकेंसी निकाली थी उसके बाद से आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या कोई रिटायर नहीं हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर में, क्या आप नए स्कूल नहीं बना सकते, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते बच्चों को, क्या आप बच्चों का एनरोलमेंट करवाने में विफल रहे हो, क्या ये भी एक सवाल उठता है। क्योंकि जब आपका शिक्षक, जो स्टूडेंट और टीचर्स का अनुपात बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब आपका बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब आप फिर काम नहीं कर रहे हो। अब कितने लोग मानते हैं ये चीज को, जल्दी से बताओ कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, बच्चों को जो है एनरोलमेंट नहीं करा रहे हो स्कूल के अंदर में। और ऐसा तो था नहीं कि उत्तर प्रदेश पहले से बहुत ज्यादा विकसित राज्य है जहां पर में सारे बच्चों को स्कूल के अंदर में भेजा जा रहा था बचपन से। अरे कई सारे बच्चे थे जो नहीं जा रहे थे स्कूल। जब तुम्हारे को पता है कि जब नहीं जा रहे थे तो अभी कैसे पहुंच गए वो, और अचानक से कैसे पीछे बैकडोर से वो लोग स्कूल पहुंच गए। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि भाई यूपी बिहार एक ऐसे राज्य थे जहां पर में बच्चों को नहीं भेजा जाता था स्कूल। तो अभी उनको जरूरत थी कि आप स्कूल में भेजते, न्यू टीचर्स की रिक्रूटमेंट करते और उनको जो है यहाँ पर में अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करते। तो बीपीएससी टीआरई 4 आपके लिए है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आपको जो भी मदद चाहिए टीचिंग परीक्षा की तरफ से, मैं यहां पर मैं ओपन बोल रहा हूं। क्या चलाना है, बुलडोजर चलाना है ऑफिस के ऊपर में, चला दो। जेल में डालना है, डाल दो। मैं यहां पर मैं ओपनली बोल रहा हूं, यहां पर मैं टीचिंग परीक्षा के मंच से, यूट्यूब के ऊपर से आप लोगों के साथ में खड़ा हूं। जो आप लोग जो है यहाँ पर में प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े, जो करना पड़े, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यूपी के अभ्यर्थियों के साथ में खड़े हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ी, मैंने पहले भी इंटरव्यूज करवाए, जो लोग छात्र नेता थे उन लोगों के टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मेरे को बहुत सारे बार बैकलेश आया उसके ऊपर में, ठीक है, अलग अलग माध्यम से कि आप अपना मंच उपलब्ध करा रहे हो, आपको धमकी मिल सकती है, आपको जो है वहां पर में प्रॉब्लम होगी, आपको जो है आपके ऊपर केस किया जा सकता है। कर दो केस, ठीक है, कर दो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, फिर भी कराऊंगा। जो भी छात्र नेता है अगर कनेक्ट होना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, कनेक्ट होइए, मैं आपको मंच उपलब्ध करा के दूंगा। दूसरी चीज, मैं बाकी के जो बच्चे हैं उन लोगों से कहूंगा कि आप ये सारी एग्जाम्स प्लस जो आप लोगों की जो अदर सर्विसेज होती है आप लोगों की, ठीक है, उसके अंदर में भी जो है फ्रेंड्स अपनी तैयारियां शुरू करिए। चाहे एसएससी की एग्जाम हो आप लोगों की, चाहे आप लोगों की पीसीएस की एग्जाम्स हो आप लोगों की, चाहे आप लोगों की जो डिफरेंट एग्जाम्स निकलती है उनका सिलेबस सेम जहां जहां पर मैं वहां पर मैं तैयारी फॉर्म भर के तैयारी करिए, ताकि इन लोगों के भरोसे पे बैठना ना पड़े जहां पर में इन लोगों ने पता नहीं कौन सा मैजिकल फॉर्मूला लगाया है।
मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है, और इसके अलावा भी, ठीक है, आप लोगों के लिए जितने भी बच्चे जो ये तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी, केवीएस की तैयारी, डीटीपीएसबी की तैयारी, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस काट के जितना भी पूरा का पूरा खत्म हो रहा है ना आप लोगों का, ठीक है, पूरा का पूरा आप लोगों को वो कोर्स जो है वो दे दे रहा हूं, जस्टिस फॉर यूपी, ठीक है, ये कूपन कोड है, ये लगा देना, जो भी मैक्सिमम पूरा का पूरा जो भी आपका इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस और जो जीएसटी और वो सारी चीजें छोड़कर जितना भी अमाउंट बचता है वो आपका पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। जस्टिस फॉर यूपी ये कंटिन्यूएशन में कूपन कोड है, ये लगा देना, अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लेना इसके अंदर में से, ये मैं कर सकता हूँ, जो मैं चीज कर सकता हूँ वो आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो 24 घंटा आप लोग कर लो, आपको लग रहा है कि यार आपको पढ़ना है पढ़ लो, या फिर अगर आपको लग रहा है, ठीक है, ये मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, कोई कोर्स बेचना नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपसे खरीदो करके, आपकी इच्छा है तो करना, नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जितने भी छात्र नेता है उन तक ये मेरी बात पहुंचा दो, मैं हूं साथ में, ठीक है, सेशन को लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, ठीक है, क्योंकि ये बात पहचाना जरूरी है। ये भाई ने क्या बोला है आप लोग वापस से सुनिए, इनका क्या बोलना है सुनिए आप लोग वापस से। माननीय सदस्य ने शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल कोड पूछा बता है, दीजिए सर, जो लोग बोल रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको कोड, लेकिन पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जस्टिस फॉर यूपी है सिंपल सा, ठीक है, JUSTICE फॉर जो है ऐसे लिखना यूपी, ठीक है, ये कूपन कोड लगाना, जो भी आपका रहेगा यार मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है, यूपी वाले बच्चों के लिए ये मेरा एक तरफ से एक तरीके से समझ लीजिए कि टीचिंग परीक्षा की तरफ से इस यज्ञ के अंदर में एक आहुति है, ठीक है, जो भी जो टैक्स काट के जो बच जाएगा पूरा का पूरा माइनस कर देंगे उसके अंदर में से आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहे भाई साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारे छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को, इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारे शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपने छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई, तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग अभी कोर्ट में विचाराधीन है। छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य और भी जी, तो यहाँ पर मैं आपने देखा कि उनका कोई विचार है ही नहीं, तो भाई यार ये क्या कर रहे हो आप, 2021 के अंदर में क्यों यहाँ पर मैं लॉलीपॉप दिया था कि जल्दी से निकालने वाले, 2022 के अंदर में आपने विधानसभा के चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले क्यों कहा था कि 17,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी। इस सवाल का जवाब दे दो, ठीक है, इस सवाल के जवाब के अंदर उत्तर देते देते आपका FIR लिख दी जाए ना तो भी मुझे मंजूर है सर जी, ठीक है। अगर संदीप सिंह जी आपको लगता है कि ये सवाल जो है वो गलत है कि आपने क्यों घोषणा की थी आपकी सरकार ने कि भाई 17,000 वैकेंसी इसके ऊपर में निकाला जाएगा, जब जस्ट चुनाव के पहले आचार संहिता लग गई, उसका बहाना करके उसको टाल दिया गया, वो भी नहीं निकाली गई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइए। जी हाँ, जो भी बच्चे पूछ रहे कि सर क्या इस कोड का इस्तेमाल हम लोग बीपीएससी में कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई भी एग्जाम में कर लो, किसी भी कोड में कर लो, ठीक है। जितने भी यूपी के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार यूपी वाला आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी छात्र नेता है हर जगह तक पहुंचा दीजिए। मैं टीचिंग परीक्षा का मंच उपलब्ध करा के देने के लिए तैयार हूं, उनसे आपकी डायरेक्टली आप बात करिए छात्रों के साथ में, जो आपको मैसेज पहुंचाना है आप लोग बात करिए, यहाँ पर पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेटबैक था आज तक का, जबकि विधानसभा के अंदर में उन्होंने पटल के ऊपर में ये बात कह दी है कि उनका कोई विचार ही नहीं है। अब क्या लगाएंगे आरटीआई, अब क्या लगाएंगे, डेटा क्या निकालेंगे, जब महोदय जी ने कह दिया यहाँ पर में कि भाई उनका विचार ही नहीं है। तो सेशन को लाइक करके जहां भी फैला सकते हो फैला दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, DSSB में, जी DSSB में आप चाहते हो DSSB में भी लगा लो। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपको क्या हेल्प चाहिए मेरे से, आपको चाहिए कि ये DSSB में भी लग जाए, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको DSSB में भी लगाने दीजिए, ठीक है। बीपीएससी के साथ में DSSB में, केवीएस में लगाना, केवीएस में भी लगा लो, चलो ठीक है, कर देंगे इसके लिए आपके लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए कर दिया, चलो। लेकिन फिर जब बनोगे ना, मेरे से बस एक प्रॉमिस करो, अगर मैं आपको ये दे रहा हूं, एक प्रॉमिस करो, जिस दिन आपके हाथ में पावर आएगा इन लोगों को बताना, ठीक है, जिस दिन आप अधिकारी लेवल के ऊपर में बनोगे, जब आप बड़े लेवल के ऊपर में बन जाओगे, धीरे धीरे ग्रोथ करोगे, ये जो लोग थे ना जिन लोगों ने आप लोगों को इतने दिनों तक अटका के रखा है, ठीक है, तो इनको बताना कि इन लोगों ने क्या किया है करके।
यूपी के अंदर में जब इतने सारे बच्चे इतने नहीं जाते थे स्कूल, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो है वो रेशो बराबर हो गया? तो जस्टिस फॉर यूपी लगा लो। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम प्लीज इसको ओपन कर दीजिए, सबके लिए ओपन कर दीजिए 24 घंटे के लिए। जितने लोग जहां पर करना चाहे उन लोगों को करने दीजिए यूज, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स प्लीज जितने लोग जहां भी छात्र नेताओं तक पहुंचा सकते पहुंचा दीजिए। मैं टीचिंग परीक्षा का मंच उपलब्ध करा के देने के लिए तैयार हूं। एफआईआर होंगी मेरे ऊपर होंगी, कानूनी कार्रवाई होंगी मेरे ऊपर होंगी, मैं लेने के लिए अपने ऊपर में पर्सनली तैयार हूं, ठीक है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि पिछले वीडियो में जब मैंने किया था तब भी बैकलैश आया था, तब भी धमकियां मिल रही थी इनडायरेक्टली, ठीक है। अभी भी मिलेंगी, कोई बात नहीं है, मेरे को पता है ये बात, ठीक है। कोई कोई इशू नहीं है, झेल लेंगे, ठीक है, इस बात के लिए। बट ये गलत हुआ है, गलत है तो गलत है, क्योंकि यूपी से मेरा बहुत पुराना लगाव है, ठीक है। और यहाँ मेरे मेरे अगर जो है यहाँ पर में शिक्षा मंत्री ये बात कहते हैं जो हमारे वोट से बने हुए हैं, तो सवाल पूछना मेरा बनता है यहाँ पर में, ठीक है। ये सवाल पूछना मेरा बनता है। जाओ कर लो, यहाँ पर मैं केस करना है, बुलडोजर चलाना है, चला दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। रास्ते पे बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मोबाइल से पढ़ा लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और जहां भी आप लोगों को यूज करना है कर लीजिए, आप लोग इसको इसको यूज करना है तो कर लो। और मैं आपसे कहूंगा, एक सलाह दूंगा एक भाई होने के नाते, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा नहीं भी पढ़ाता है ना आप लोगों को, ठीक है, पीसीएस की एसएससी की तैयारी अभी नहीं करा रहे टीचिंग परीक्षा, आप उसकी तैयारी करो यार। मैं ये नहीं कह रहा टीचिंग परीक्षा से पढ़ो, मत पढ़ो, ये नहीं पढ़ना है ना मत पढ़ो, ये सारी चीजें पढ़ लो जो पढ़ना है तुमको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर मैं जेन्युइनिटी की बात कर रहा हूँ, जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ आपको। ये करो, एसएससी की पीसीएस की तैयारी करो, जो दूसरे एग्जाम से उसके भी फॉर्म भरो, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आगे बढ़ जाओगे। लेकिन इन छोटे लोगों के भरोसे पे बैठकर यहाँ पर में नहीं रहना है कि भाई जो तुम लोगों को जो है पिछले 5 साल से 6 साल से जो है यहाँ पर में एक भ्रम में रखे हुए, एज निकल गई, लड़कियों की शादी हो गई, ठीक है, उनके ससुराल वाले नहीं पढ़ने दे रहे, क्या करोगे तुम? पता है आप लोगों को, एक लड़की थी जो रो रही थी, एक बार मेरे को फोन करके यहाँ पर मैं ऑफिस जो नंबर के ऊपर में ना कॉल करके कि सर मेरी इच्छा थी कि घर पे रहते हुए जो है वो मैं जॉब ले लूं, लेकिन अब शादी हो रही है, घर वाले शादी करा रहे हैं, अब क्या करूं? मेरा जो सपना था बचपन से जो देखा था कि करूंगी, ठीक है, मेरे को उस समय तो मैंने उनको समझा दिया था कि आएंगी करके वैकेंसी। अब मुझे लग रहा है यार कि मैंने उससे क्यों कहा कि यार ये आएंगी करके, उसको दिलासा दे दिया कोई नहीं आप कर लो, शादी करो, जो है उसके बाद में भी आप कर पाओगे करके, ठीक है। मुझे लग रहा है अब कि यार उस समय मैं उससे कहा था मैंने ये बात। कितने लोग हैं यहाँ पर में यार ये जो इस तरीके से जिनकी एज निकल गई, जिन लोगों की ये हो गई है, ठीक है, अब घर वाले करने नहीं दे रहे हैं। कई सारे बच्चों के फोन आते हैं, क्या जवाब देंगे उनको, समझ ही नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि कई समय से उनको बोल रहे हैं, उन लोगों की एज, कई लड़कों को ये बोला जाता है, उनके घर वालों को बोला जाता है, ठीक है। कई सारे लड़कों को ये बोला जाता है कि तुम पढ़ाई कर भी रहे हो कि नहीं, उनके घर वाले बोलते। कल ही मैंने एक इंटरव्यू लिया एक बच्चे का यार, ठीक है, उसका बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, 84 नंबर आया, वो लड़का टीचिंग परीक्षा से पढ़ के, इलाहाबाद का, प्रयागराज का है। उसने मेरे को बताया कि जब उसका सिलेक्शन हुआ उसके पापा को उसने बताया, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पॉसिबल हो तो उसकी जो है ना उसकी शॉर्ट क्लिप बना के इसमें डाल देना, आप लोग देख लेना टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, कल तक डाल देंगे टीम। उस बच्चे ने बोला कि उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, क्यों? क्योंकि उसके पिताजी को, उसके माता को ये लोग बोलते थे कि तुम्हारा लड़का सही में पढ़ भी रहा है कि नहीं, कि मस्तीबाजी कर रहा है, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा तुम्हारा लड़का, देखो करके हाथ से तो नहीं निकल गया लड़का, इस तरीके की बातें बोलते थे। और जब रिजल्ट आया तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू थे, ठीक है, कि नहीं मेरा लड़का सच में कर रहा था करके, बाकी लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो ये चीज है फ्रेंड्स, ये चीज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी शेयर कर सकते हो, जितने छात्र नेताओं तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो, जो ग्रुप में शेयर कर सकते हो शेयर कर दो इस सेशन को, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, जहां जहां मदद पड़ेगी वहां वहां पर मैं हूं खड़ा। बिहार के अंदर में वैकेंसी जो है ना फ्रेंड्स, हवा में नहीं आई थी, कई लोगों ने जो है यहाँ पर में वो किया था तब जाकर आई थी, ठीक है। आपको बता दूं कि चुनाव के अंदर में आज जब एक देश एक चुनाव का हो गया ना, अब 5-5 साल तक के लिए जो है वो चुनाव के समय में 17,000 वैकेंसी थी, उससे पहले उसके बाद में 17,000 वैकेंसी गायब हो गई। ऐसे कैसे होता है, कौन सा मैजिक है ये, ठीक है। चलिए, बाकी मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूं, कोई भी पार्टी की सरकार हो, यहाँ पॉलिटिकल नहीं जाना है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, इवन जो अपोजिशन में है उनके समय में भी यही सारी चीजें करनी पड़ती थी, ठीक है। अपोजिशन जो थे या सभी लोग इसी तरीके के हैं, आजादी भी लड़के ही लेनी पड़ी थी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए,
कोई नहीं, आप लोग जो भी है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग केवीएस की DSSB की, मैंने आपको बता दिया है कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जस्टिस फॉर यूपी कोड लगा लेना आप, और नहीं लगाना है मत लगाओ, कोई इशू नहीं। एसएससी पीसीएस की तैयारियां करो, लेकिन करो कुछ ना कुछ करो। इन लोगों के भरोसे बैठ के मेरे को लगता नहीं कि यूपी के जो शिक्षा मंत्री जी का आज बयान देखकर बहुत दुख हुआ मुझे, ठीक है, कि इनका देखकर कोई मतलब है इन लोगों के साथ, इनके लिए, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को जो है आश्वासन दिया था, कई लोगों की आंसुओं सुने मैंने, कई लोगों की जो है सिसकियां सुनी है, उसके बाद में अब ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग करिए अच्छे से पढ़ाई जिस भी तरीके से करना है, और मुझे बताइए अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ, ठीक है, तो वो बताइए आप लोग, ठीक है। सर क्या बीपीएससी के कोर्स के अंदर में ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं ज्योति जी आपको अगर जस्टिस करना है, मैंने बोल दिया है टीम को अभी यहाँ पर में, तो वो कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। वो आपके लिए बीपीएससी के लिए भी खोल दिया सारे जगह पे, जस्टिस फॉर यूपी करके, जस्टिस फॉर यूपी कंटिन्यूएशन में लगाना, बिना किसी गैप के लग जाएगा। नहीं लगे तो नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर देना, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा राजा जी, वो अब बिगाड़ भी लिया तो अब कोई डर नहीं है, निकालने बिगाड़ने दीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और बिल्कुल कुछ चीजें थी अगर दिल से निकली है, ठीक है, हार्ट से निकली है, दिल से निकली है, अगर किसी को बुरा लग गया हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन जो बात सही थी वो बात आप लोगों के सामने रख दी है मैंने। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू।